अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप के सब ठीक होंगे। और जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था उससे आगे हम फर्दर कर रहे हैं कंटिन्यू। तो जो अगर आपने पहली वाली वीडियो देखी है तो ये उसका एक सीक्वल है समझ लें, या उसकी फर्दर कंटिन्यूशन है। तो बस ये एनिमी स्क्रिप्ट वाली जो पार्ट रहता था वो हम करते हैं कि एनिमी कैसे फॉलो करेगा या क्या। तो अब ये है कि इसके अंदर हमारे पास एक म्यूटेंट है जिसको हमने यहाँ पर उठाया हुआ है, ठीक है ना। बाकी ये एट द रेट ऑफ साइन वाले समझ जाएं कि ये एनिमेशंस होती हैं जिसमें भी एट द रेट साइन आ रही हो। ये ओरिजिनल मॉडल है, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम इसको मटेरियल्स वगैरह देते हैं, पहले टेक्सचर्स देते हैं और इसी तरह से फिर हम एक्सट्रैक्ट मटेरियल करते हैं, ठीक है ना। और ये सिलेक्ट फोल्डर होगा। अब आप देखें आपके पास यहाँ सही आया। अगर आप पहले एक्सट्रैक्ट मटेरियल करेंगे और फिर टेक्सचर करेंगे तो ये वाइट नज़र आएगा प्रीव्यू में, लेकिन इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये चीज़ सेम ही है। अच्छा, मैं यहाँ से स्मूथनेस हटा देता हूँ मटेरियल से ताकि टेक्सचर इतना अजीब ना लगे। दोनों में दो टेक्सचर्स आ रहे हैं आपके पास तो दोनों को करना है, वरना वो बहुत ही शाइनी मॉडल आ रहा होगा यहाँ पर। तो लाड़काने वाले स्टूडेंट्स तो माशाल्लाह बहुत सब्र करने वाले हैं। बाकी ये कराची वाले स्टूडेंट्स भी मीटिंग में वीडियो में होंगे जो इसको देखेंगे। तो उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ लाड़काना वाले स्टूडेंट्स के लिए। और कराची वाले तो वैसे ही फ़िज़िकल क्लास लेते हैं तो उनके लिए तो मसला नहीं होता। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे फ़िज़िकल क्लास में, जो कराची के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी साइज़ थोड़ी मैं मॉन्स्टर के हिसाब से बढ़ा देता हूँ। ये एक स्केलेटल मॉन्स्टर है, नथिंग टू स्मॉल टू बिग, बस चल जाएगा काम। इसको मैं 2.5 कर लेता हूँ यहाँ पर के, फ़िलहाल 1.5 करते हैं, ज़्यादा ओवर साइज भी नहीं रखते हैं हम इसे। अच्छा, ये ज़ॉम्बी है हमारे पास, ठीक है। लेकिन अभी मसला ये है कि ना मैंने एनिमेशन लगाई ना क्या, तो पहले हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं कि इसको ह्यूमनाइड और उसके बोन्स क्रिएट करते हैं, सही है ना। जब बोन्स क्रिएट हो जाए तो सिंपली इसको लूप टाइम और ये चीज़ें कीजिएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, ये अगर मैं इसको भी क्या नाम है कोई एनिमेशन देता हूँ या क्या, तो ये हम इसमें एक चीज़ देखेंगे, ये लेंथ वाली कि कितनी FPS एनिमेशन होनी चाहिए क्या। अब ये हालांकि मैंने 60 रखा हुआ था लेकिन यहाँ 30 नज़र आ रहा है, वो इसलिए कि ये सिर्फ मॉडल है, वो इन एनिमेशंस में होगा जो नीचे रखी हुई है। ये मैं अप्लाई कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पर रखूँगा तो ये देखिएगा इसमें एनिमेटर भी आ गया है, सही है ना। इसकी साइज़ फ़िलहाल वही हमने 1.15 रखी थी वही रखते हैं। और ऑब्वियसली हमें इसमें एनिमेटर कंट्रोलर भी चाहिए, लेकिन उससे पहले हम इन तीनों चीज़ में करेंगे, वो है ह्यूमनॉइड, कॉपी फ्रॉम अदर मॉडल्स और ये स्केलेटन, क्योंकि वो एरिका का है मॉडल, ठीक है ना। और ये अप्लाई कर देते हैं। तो अब देखते हैं कि सब में अप्लाई हो गया है, मैंने तीनों में साथ लगा दिया है। और अगर मैं तीनों को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर तो ये चीज़ें काफ़ी हट जाएंगी यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा मुख्तलिफ है हर एनिमेशन का साइकिल, तो इनको आपको अलग अलग करना पड़ेगा। बाकी तो आप देख चुके हैं कि कैसे करते हैं। अच्छा, ये आइडल एनिमेशन है, अगर मैं प्ले करता हूँ तो ये शायद आपको नज़र आ रहा हो किस तरह से सांस ले रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सा फास्ट जा रहा हो या स्लो जा रहा हो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में देखेंगे। इसमें मुझे एक चीज़ दिखानी थी रनिंग वगैरह में, म्यूटेंट रन वगैरह, ये जो थोड़ा डिफरेंट है, इसको मैं थोड़ा सा डाउन करूँ। ये ग्रीन सब इसलिए कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से इसको करूँगा तो ये आपको बता रहा है कि एनिमेशन कहाँ से स्टार्ट हो। तो मैं चाहूँ तो इसके एनिमेशन की स्टार्टिंग पॉइंट चेंज भी कर सकता हूँ, लेकिन हम इसको ज़ीरो से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये लूप टाइम वगैरह ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से मैंने अप्लाई कर दिया है। और सेम ही चीज़ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि वही लूप टाइम, बैक इनटू पॉज। अगर आप बैक इनटू पॉज में कंफ्यूज हो रहे हैं तो जस्ट ऐसे समझ लें कि आपका जो मॉडल का स्केलेटन का जो वर्टिकली टॉप पोजीशन है ना,
वही करेक्टर की बॉडी के हिसाब से रख रहा है। तो अगर आप इसको बैक इनटू पोज नहीं करेंगे तो कभी कभी ये हो सकता है कि सर इधर हो लेकिन जो स्केलेटन है ना उसका सर कहीं यहाँ पर आ रहा हो, तो वो अजीब हो जाता है। तो ये समझ लें इसके लिए हमने किया है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और आएगी इसमें, हमारे पास एनिमेटर कंट्रोलर आएगा, वही स्केलेटन एनिमेटर, ऐसे समझ लें। अच्छा, ये याद रखिएगा कि स्टार्टिंग स्टेट में हमेशा आइडल आता है, तो आइडल ही रखिएगा। जहाँ पर नीचे लिखा रहा है ब्रीदिंग आइडल, यही कर लेते हैं, तो ये स्टार्टिंग में ही इसको लग जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले यहाँ पर जो एनिमेटर आप बना रहे हैं वो पहले ही पॉइंट कर लें या बाद में करें, लेकिन करना होता है। तो अगर मैं गेम स्टार्ट करूँगा ना तो ये ब्रीदिंग एनिमेशन तो चल जाएगी, मसला आता है रनिंग पर। तो रनिंग के लिए हमें बूल बनाना है इज़ रनिंग, और एक नया आएगा इज़ अटैकिंग, ठीक है, हम अटैक का भी डाल रहे हैं। तो ये काम प्रीवियस वाली क्लास से थोड़ा ऊपर है, तो ट्राई टू प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि बस आपने देख ली यूट्यूब वीडियो तो बस ज़िंदगी सेट हो गई, नहीं हो सकता ऐसे। तो ये इज़ रनिंग इज़ ट्रू एज एग्जिट टाइम हम क्यों हटाते हैं कि तारे इमीडिएटली वो चल जाए एनिमेशन, वरना वो प्रीवियस एनिमेशन का साइकिल कंप्लीट होगा फिर ही होगा। अच्छा, इसको थोड़ा साफ़ सुथरा रख लेते हैं। ये आइडल है, ये रनिंग है, और यहाँ पर आ गया आपका अटैकिंग का, ठीक है। वो नाम तो स्वाइपिंग उसने रखा हुआ है लेकिन हम इसको अटैकिंग ही कहेंगे। तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्यों लगा ग्लिच आया था, वो ऐसा ना वो ओवरराइड हो गया हो। अब ये देखें यहाँ पर इज़ अटैकिंग इज़ फॉल्स है, ठीक है, और यहाँ पर ट्रू होगा जब वो आइडल से इधर जा रहा होगा। इज़ अटैकिंग इज़ ट्रू। अच्छा, लेकिन हम भागते हुए भी तो मार सकते हैं ना, तो अटैक कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ से भी हम ट्रांजिशंस ऐड कर लेते हैं। नहीं, ट्रू आएगा, तो यहाँ पर फॉल्स आएगा। ये देखें कंडीशंस हमारी यहाँ पर कैसे सेट की हुई हैं, ट्रू ट्रू और ये फॉल्स। अच्छा, बाय द वे आप स्क्रिप्ट से भी ट्रू फॉल्स को चेंज कर सकते हैं वैल्यूज़ को। तो ये पार्ट हमारा हो गया, और आई होप कोई इशू नहीं होगा। लेकिन ये आप थोड़ा इसको समझने की कोशिश करें कि ये अटैक, स्वाइप और म्यूटेंट रन कैसे चल रहा है, ठीक है ना। जब ये पार्ट हो जाए तो हमें एक और भी चीज़ देनी है, करेक्टर कंट्रोलर, ओबियसली, क्योंकि मॉन्स्टर हो कुछ भी हो, करेक्टर एक अलग चीज़ होती है, वो आपके मूवमेंट वगैरह सब चीज़ों को एड्रेस करता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये नीचे आ रहा होगा कोलाइडर, अगर आपको नज़र आ रहा हो, तो इसको सेंटर को 1 करेंगे तो ये एग्जैक्टली उसके हिसाब से मैचिंग रख देगा, ठीक है। अच्छा, अप्लाई रूट मोशन जो होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आइडल आपका यहाँ पर रूट है, ठीक है ना, ये आपका रूट है, तो जब आप आगे मूव करेंगे तो आइडल पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं कर रहा, तो वो कोशिश करेगा कि इसी को ही फॉलो कर रहे हो। तो अभी हम इसको अप्लाई रूट मोशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे हमें करना पड़ेगा प्रोबेबली, ठीक है ना। ये आज लाड़काना की क्लास में जब सुबह पढ़ा रहा था, नेटवर्क के इश्यूज़ थे, वरना हमने ये बात वहीं पर करी हुई थी। खैर, जब हमने करेक्टर कंट्रोलर लगा दिया हो, अच्छा ये याद रखिएगा एनिमेटर कंट्रोलर तो इसके अंदर पास होता है, ये होता है एनिमेटर कंपोनेंट, तो इसको नहीं भूलिएगा कि कभी कभी आप जो स्क्रिप्ट बनाए वो आपसे मैन्युअली कह के स्क्रिप्ट पॉइंट करो एनिमेटर कहाँ है, तो आप उससे ये करेक्टर ड्रैग करके वापस इसी स्क्रिप्ट के अंदर डालेंगे। तो समझ लें यहाँ पर आता है, लिखा आता है एनिमेटर और वो लिखा हुआ था इंसर्ट हेयर, तो आप ड्रैग करके वहीं पर पेस्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, जब ये स्क्रिप्ट चल गई, इस स्क्रिप्ट को एक बार देख लेते हैं, तो ये रही। अच्छा जी, इसके अंदर कुछ चीज़ें मैं डिसेबल कर रहा हूँ जो अभी मुझे आपको नहीं समझानी है, वो आगे इसी वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन इनिशियली जो मेन पार्ट है वो आप देखें। देखिए हमारे पास ये स्टार्ट स्टेट है, ये एनिमेटर तो उसने अपना उठा लिया है, आपके प्लेयर ऑब्जेक्ट को वो टैग के थ्रू डिटेक्ट कर रहा है कि फॉलो करे किसी एनिमी, जो ये मॉन्स्टर बना है वो किसको फॉलो करेगा।
तो प्लेयर टेक जहाँ आएगा उसको ये फॉलो करेगा, सही है ना। उसके बाद अपडेट मेथड में वो कंटिन्यूसली सिर्फ ये देख रहा है कि आपके प्लेयर की पोजीशन, और सॉरी प्लेयर की पोजीशन और एनिमी की पोजीशन। तो जहाँ ट्रांसफॉर्म लिखा होता है ना वो करंट कंपोनेंट की बात करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कह सकते हो एनिमी इज कंटिन्यूसली डिटेक्टिंग द प्लेयर। अब वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है कि वो किधर है, अगर बहुत सामने है तो फिर ही वो उसको फॉलो करेगा ना। तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ एक रेंज रखी हुई है कि इसके अंदर अगर होगा प्लेयर तो वो उस पर अटैक करेगा। तो ये समझ लें ऐसे है कि लेट से ये रेड येलो लाइन है, ठीक है ना, और मेन प्लेयर जो सॉरी एनिमी है वो यहाँ पर खड़ा है सेंटर में। करेक्टर अगर यहाँ कहीं खड़ा होगा तो वो उसको डिटेक्ट नहीं करेगा, लेकिन करेक्टर अगर यहाँ आ जाता है तो ये कंटिन्यूसली उसको उसकी तरफ प्रॉक्सिमिटी में आने के लिए मूव होगा और उसके सामने आने की कोशिश करेगा, फिर आप अटैक की एनिमेशन चलाएंगे, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस की सेटिंग्स है कि भाई अगर 10 या 15 या 30 मीटर के अंदर है तो आपका फॉलो प्लेयर की स्क्रिप्ट चल जाएगी, वो कंटिन्यूसली उसकी ट्रांसफॉर्म पोजीशन अपडेट करता जाएगा ताकि सामने जाए। कौन जाएगा? एनिमी। और यहाँ पर आपकी रनिंग की एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगी और अटैकिंग की एनिमेशन फॉल्स ही रहेगी, ठीक है ना। सेम इज़ द केस हेयर, अगर सामने आ चुके, बिल्कुल ही सामने आ चुके हैं तो वो उस पर अटैक करेगा, ठीक है ना। तो दूसरी चीज़ इसमें एक और है फेस प्लेयर के भाई, जो एनिमी का जो क्या नाम है, जी डायरेक्शन है, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, वो किस तरफ हो? आपके प्लेयर की तरफ। तो प्लेयर की पोजीशन और प्लेयर के ट्रांसफॉर्म की जो डायरेक्शन है वो उठा रहा है, और उसकी वाई डायरेक्शन तो ज़ीरो रखेगा क्योंकि वो वर्टिकल चीज़ है। फिर एंगल आता है, एंगल ऑफ रोटेशन में वो डायरेक्शन दे रहा है उसे, और एग्जैक्टली जो प्लेयर की ट्रांसफॉर्मेशन है वही यहाँ पर अप्लाई करेगा। तो दोनों के जो फेस का रुख होगा ना सेम हो जाएगा, प्लेयर जिस तरफ देखेगा एनिमी भी उसी तरफ देखेगा। ऑब्वियसली मेरे पीछे से आ रहा है तो मेरा फेस आगे, तो उस एनिमी का भी तो आगे होगा ना मेरी तरफ, वो बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है, ठीक है ना। बाकी ये जो मैंने डिसेबल किया हुआ है इसको हम बाद में देखते हैं, कि जिसको मैंने कमेंट किया हुआ है, सॉरी। हम एक बार इसको रन कर दें। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर सब सही है, एनिमेटर भी लगा दिया, कनेक्टर भी लगा दिया, सब कुछ लगा दिया। अब मैं इस गेम को फुल स्क्रीन करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें मेरे पास आने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन एक चीज़ और भी नोट कीजिएगा, मैं ज़्यादा दूर भागूंगा इसकी रेंज से बाहर तो वो आइडल हो गया है। अगर आपको गौर से नज़र नहीं आ रहा है तो कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। वो देखें वो एक जगह खड़ा है, ठीक है ना। तो हमें इसको सही करने के लिए एक और चीज़ करनी पड़ेगी, वो ये है कि एनिमी फॉलो कर रहा है किसको? करेक्टर को। तो उसका रूट मोशन जो है अब अनचेक करेंगे। तो अब ये देखिएगा, अगर मैं सामने जाता हूँ तो ये मेरी तरफ आने की कोशिश करेगा, सही है ना। अच्छा, मैं ज़्यादा सामने आ गया हूँ तो अब ये मेरे पर अटैक कर रहा है, ठीक है। हम देखते हैं कि अटैक में कोई इशू तो नहीं है। हाँ, थोड़ा सा डिले आ रहा है, वो हम चेक कर लेते हैं कि क्या है, ठीक है ना। तो एक चीज़ तो ये है कि रूट मोशन हटा दें, मुझे लग रहा है यहीं पर कहीं इशू हो रहा है। तो ये एग्ज़िट टाइम मैंने नहीं हटाया हुआ, ठीक है ना। अटैक करने पर दो तीन चीज़ों की मिस्टेक की हुई थी, वो अभी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अब ये एनिमी आपको फॉलो भी करेगा, आप पर अटैक भी करेगा। अच्छा, ये देखिएगा, अब ये मेरी तरफ आ भी रहा है और जैसे ही मेरे सामने आ जाएगा ये मुझ पर हमला करेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें ना थोड़ा वो है, एक हलचल है, मतलब बीच में वो मैं ऐसे चल रहा हूँ तो वो मुझे फॉलो कर रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम चाहें तो डिस्टेंस ज़्यादा क्लोज है तो उसको थोड़ा दूर भी कर सकते हैं। एक तो हम ये चीज़ कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं ये। दूसरा, हम अगर एनिमेटर कंट्रोलर में देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि
रनिंग की एनिमेशन, अटैक की एनिमेशन है, लेकिन रनिंग की नहीं है। तो रनिंग को यहाँ फॉल्स करके देखते हैं, इससे फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर रनिंग ट्रू हो जाएगा। चेक करते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि अब ये जो आप देख रहे हैं ना कि चलते चलते अटक रहा है, वो इसलिए अटक रहा है कि यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है कि एक एनिमेशन चल रही है रनिंग की, वो अचानक जो है स्वाइप कर ले अटैकिंग पर, तो वहाँ मसला आ रहा है। तो अगर मैं इनको डिलीट कर देता हूँ फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, हम देख लेते हैं क्या होता है, शायद इससे फ़र्क आ जाए। वही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप आइडल पे लगाओ, रनिंग पे लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना। तो हमें इसको फर्दर सही करने के लिए साइकिल्स चेंज कर सकते हैं, या रनिंग वाला जो पार्ट है उसको थोड़ा हम रिड्यूस कर लें। तो हम चेक करते हैं कि इससे फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। वरना ये समर में मैं FIP वाले स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस ऑन रखूँगा, जो इंटरेस्टेड है तो वो आ जाइएगा। अब मैं चेक करता हूँ कि कोई फ़र्क पड़ा है। नहीं, अभी भी नहीं पड़ा। अगर मैं दूर भाग रहा हूँ तो ये आ रहा है मेरे पास, सामने आ रहा है, फिर अटैक कर रहा है। ठीक है ना। तो हम ये कर सकते हैं कि या तो डिस्टेंस और कम करें, अगर ये वाला पार्ट भी नहीं हो रहा कि रनिंग को थोड़ा हमने स्टार्टिंग में ही रोक दिया हो। मैं काम करता हूँ कि ये यहाँ पर रख के देते हैं। ठीक है। ये आ गए यहाँ पर, और इसके लिटल में इसकी डिस्टेंस हम रखते हैं 1 पर। बिल्कुल सामने आए फिर हमला करें, या 1.5 कर लेते हैं। ठीक है। और अब हम चेक करते हैं। यहाँ तो बिल्कुल क्लोज रखें, उससे ये होगा कि मैं इसकी अगर स्पीड बढ़ा दूँ वैसे, अभी मुझे फॉलो भी कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा ही स्पीड दे दी है। ठीक है। तो 1.5 ही रहने देते, बाकी चीज़ हम देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बतानी थी कि अगर आप चेक करना चाहते हैं रन टाइम में कि अगर एनिमी के रेडार कितना है, मतलब वो कितनी डिस्टेंस है जिसके अंदर फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर आप गिज़मोज़ ऐड कर सकते हैं। गिज़मोज़ एक्चुअली क्या होता है, ये आउटलाइंस होती हैं। अगर ये देखें, ये गिज़मोज़ है, मैंने टॉप राइट सीन पे देख रहे हैं ना, आइकन्स लगे हुए हैं। अगर ये हटाऊँगा तो बिल्कुल ये आइकन हट जाएंगे। ये आइकन्स बताते हैं आपके ऑब्जेक्ट्स की जितनी भी कोलाइडर्स है या कोई भी ऐसी चीज़ जो आउटलाइन पे काम कर रही है, वो नज़र आती है। तो यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो अपने भी गिज़मोस लगा सकता हूँ। ठीक है ना। मज़े की बात यह है कि स्क्रिप्ट अटैच करेंगे ना तो रन प्ले करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये आपका कोड डायरेक्ट चल रहा होता है, इवन सीन में भी। इसमें मैंने सिंपली क्या किया हुआ है कि एक येलो कलर और रेड कलर का डाला हुआ है। वो जो हमने नहीं बताया था आपको कि फॉलो की रेंज क्या है, वो फॉलो डिस्टेंस हमने दे दिए, इधर हमने अटैक की डिस्टेंस दे दी है। तो वो फॉलो की डिस्टेंस 10 थी, तो वो 10 की डायामीटर के रेडियस से चारों तरफ से रेडार लगा देगा कि इसके अंदर बबल में अगर आता है प्लेयर करेक्टर तो ये इसको फॉलो कर रहा है। और अटैक का हमने 1.5 रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर वो गिज़मोस ड्रॉ हो जाएंगे इवन विदाउट प्लेइंग द गेम। ठीक है। अब ये देखें, आपके पास यहाँ पर गिज़मोस ड्रॉ हो गए। येलो लाइन वो है जिसके अंदर आपका करेक्टर जाएगा तो एनिमी फॉलो करेगा। ठीक है। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट्स में भी ये चीज़ नोट कर रहे हो कि जब हम प्ले मोड करते हैं तो आपको माउस तंग कर रहा होता है गेम में ये। ठीक है ना। और ये देखिए गिज़मोस यहाँ भी चल रहे हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि गेम जब पब्लिश करें तो उसमें गिज़मोस वाला ऐसा या तो डिसेबल रखें या तो पब्लिकेशन में बता दें। ये देखिए मैं रेडार से बाहर हूँ तो वो खड़ा हो गया है, अब ये मेरे ऊपर आ रहा है। सही ना।
हमला भी कर रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा कि गिज़मो सिर्फ तब चलाएं जब आप लोग टेस्टिंग कर रहे हो। अच्छा, और जब माउस आपको डिस्टर्ब कर रहा था उसके लिए हम कर्सर को लॉक कर देते हैं। ये रहा, ये कर्सर लॉक हो गया। अब गेम में ऐसे लगेगा कि गेम के अंदर कोई माउस पॉइंटर नहीं है। जब हम इसको प्ले करेंगे तो अब ये देखिएगा, आपका माउस आपको नज़र नहीं आएगा, मतलब कि माउस पॉइंटर तंग नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है कि आप एक्चुअल गेम में अंदर है। ठीक है ना, ये मुझे फॉलो कर रहा है, अटैक कर रहा है सर। ठीक है, तो ये था आज के जो लेक्चर में हमने पढ़ाया है, और स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाऊँगा 15 लेक्चर में, क्योंकि अगले हफ्ते तो ईद है। तो ये देख लीजिएगा। थैंक यू गाइस एंड अल्लाह हाफिज़।